श्री श्रीमद् हरिलाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज कुंती कहती है सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही आपके हैं। अगर हम सुखी सुख मांगते रहेंगे तो दुख कौन लेगा भैया। इसलिए कुंती बोली प्रभु मुझे दुख चाहिए। भगवान बोले ना हुआ, अब दुख नहीं दे सकता। तो महाराज आज जी कुंती कहने लगी प्रभु अगर दुख नहीं दोगे तो ये वरदान दे दो कि जब भी मेरे प्राण निकले आपका नाम मेरे मुख से निकले। क्यों नहीं करता, भगवान ने तथास्तु कही। अब महाराज एक दूत आया, कहने लगे महाराज आप जो है ना इन पांडवों से वार्ता करने के बाद में आप चलो, पिता में भीष्म ने आपको याद किया है। महाराज पिता में भीष्म के पास में पांडव और द्रौपदी को लेकर के गए भगवान द्वारकाधीश। जाकर के पिता में भीष्म 54 दिन हो गए, बाणों की सैया पर पड़े, रक्त की एक एक बूंद निकल गई शरीर से। महाराज आज भगवान द्वारकाधीश से आए, प्रणाम किया, पिता में भीष्म आपको प्रणाम करता हूं। पिता में भीष्म ने देखा, मन ही मन में प्रणाम किया, गोविंद कोई सम्मान करना सीखे तो आपसे सीखे। अखिल गुरु जगत को बनाने वाले परम ब्रह्म मुझे प्रणाम कर रहे हो। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ती है। देखो 4 चीज कौन सी बढ़ती है बड़ों को प्रणाम करने से? बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीज कौन कौन सी हैं? अभिवादन शीलस्य नित्यवद्धोप शिविरम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याम यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। 4 चीज बढ़ती हैं। और अगर आप कहोगे बड़ा होना चाहिए हमसे महाराज, बड़ा काहे में होना चाहिए? आयु में बड़ा कोई बड़ा नहीं है। अगर आप जो कह रहे हो आयु में बड़ा है उसी को प्रणाम करेंगे, नहीं। अगर ज्ञानी हो और छोटा सा बालक हो ना 5 वर्ष का तो उसे भी प्रणाम कर देना चाहिए। आपसे तो ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए आपके लिए तो बड़ा है। 4 चीज बढ़ती है। पिता में भीष्म से गोविंद कहने लगे द्वारकाधीश, पिता में मैंने आपके इन पौत्रों को भारत का राजा बना दिया, ये पूरे भारत के राजा बन गए हैं, आप इन्हें कुछ शिक्षा दो। पिता में भीष्म कहने लगे मैं शिक्षा दूं? इतना बड़ा गीता का उपदेश आपने दिया, फिर मुझसे शिक्षा देने की कह रहे हो? बोला नहीं, गृहस्थियों को क्या करना चाहिए आप बताओ। पिता में भीष्म कहने लगे पांडवों सुनो, तुम भारत के राजा बन गए हो, अब गृहस्थी को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य नहीं करें। सुबह कितने बजे उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य निकलने से पहले सैया का त्याग कर दो और सैया को त्याग करके नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करें। महाराज प्रातः नहावे नरक न जावे और दोपहर में नहावे स्वार्थी। प्रातः नहाने वाला जो सूर्य से पहले स्नान कर लेता है, निकलने से पहले वो नरक के दर्शन नहीं करता। दोपहर में कौन नहावे? स्वार्थी। जब खुजली मचने लगे तो गर्मी लगे आई नहा ही लो, वही तो नहाएंगे। महाराज प्रातः नहावे नरक न जावे, दोपहर में नहावे स्वार्थी। और दूसरा बताया कि पांडवों आप जो कमाते हो ना, प्रत्येक गृहस्थियों के लिए जो कमाते हो उसमें से 10वां भाग धर्म के लिए निकालना, दान के लिए। बताया दान धर्माण राज धर्माण मुख्य धर्माण विभागशः। जो धर्म के लिए अपनी कमाई में से धन निकालता रहेगा ना, उसके घर में कभी बीमारियां नहीं आती। उसका धन अन्य कार्यों में, गलत कार्यों में नहीं जाता। जो समय समय पे धन के निकालता रहेगा धर्म के लिए। शास्त्रों में वर्णन है कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान।
और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये 3 प्रकार के कल्याण हैं। तन से सेवा करने से तन पवित्र हो जाता है, भगवान का भजन करने से मन पवित्र होता है, और दान करने से धन पवित्र हो जाता है। पिता में कहने लगे, पांडवों एक सुनो, आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। अगर आपके अंदर शक्ति है तो उसका सामना करना, वरना नेत्र बंद होकर के वहां से चले आना। जब पिता में बता रहे थे ना कि आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना, तो द्रौपदी को हंसी आ गई। पिता में बोले, क्यों हंस रही हो? मैं यहाँ उपदेश दे रहा हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ, और तुमको हंसी आ गई। द्रौपदी बोली, क्षमा करना महाराज, गलती है। बोले, नहीं, तुम कुलवती नारी हो, और नारी ऐसे नहीं हंसती, कोई ना कोई कारण है, बताओ क्यों हंसी आई? द्रौपदी बोली, पिता में आज आप उपदेश दे रहे हो, आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। उस समय भरी सभा में दुष्ट दुशासन मेरे केस पकड़कर खींच कर लाया, सबसे आगे आप बैठे थे, मैंने आपसे भी आकर सहायता मांगी। पिता में देखो तुम्हारे पौत्र वधू के संग में क्या हो रहा है, आपने सिर झुका लिया लेकिन रोका नहीं। आप चाहते तो उस दुष्ट का सामर्थ्य नहीं था जो मेरे साड़ी के पल्लू का स्पर्श भी कर लेता, लेकिन आप चुप देखते रहे। आज उपदेश दे रहे हो, पर उपदेश कुशल होते रहे। दूसरों को उपदेश देना आसान होता है, अमल करना बड़ा कठिन होता है। पिता में भीष्म कभी रोए नहीं थे, लेकिन आज आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। द्रौपदी बोली, पिता ने क्षमा करना, मेरा मन आपका दिल को दुखाने का नहीं था। बोले, नहीं पुत्री, मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित मैं भोग रहा हूं। 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर पड़े पड़े, इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त था। जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, यमराज आकर के पूछते थे स्वयं, पिता में चलो? बोले, अभी नहीं, 10 साल बाद आना। लेकिन 54 दिन तड़प रहा है, बाणों की सैया पर पड़े पड़े, लेकिन मृत्यु नहीं बुला पा रहा। ये किस कारण? इसी कारण तो हुआ है, मुझे क्षमा कर देना। आज महाराज भगवान द्वारकाधीश से कहा, गोविंद मुझे अपने 100 जन्म तक की बात याद है। पिता में कह रहे 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये कौन से जन्म का पाप है जो 54 बाणों की सैया पर पड़ा हूं? तो भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, पिता में तुमको तो सिर्फ 100 जन्म की बात याद है, मुझे आपके हर जन्म की बात याद है। 100 जन्म से पहले वाला जो जन्म था 101वां, उसमें आप मगध के राजा थे, घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, घोड़ा दौड़ रहा था, आगे रास्ते में आपने देखा दुमही पड़ी हुई है, 2 मुख वाली सरपणी, दुमही श्रावण बोलते हैं जिसे। मन में विचार किया, ऐसा नहीं हो कहीं घोड़े के पैर इसके ऊपर पड़ जाए, घायल हो जाए। आपके हाथ में बल्लम लगा हुआ था, उसी से उस दुमही को उठाया और पीछे की तरफ फेंक दिया, लेकिन आपने पीछे देखा नहीं वो दुमही कहाँ गिरी है। करील के वृक्ष, कांटों की झाड़ियों में वो दुमही जाकर गिर पड़ी, पूरे शरीर में कांटे छिद गए। 54 दिन तक उन्हीं कांटों में तड़पती रही। अरे पिता में वही कांटों की सैया आपको मिली है, आप जैसा करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। कर्मो प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर गंगा नहाने से ही सारे पाप कट जाते तो गंगा पुत्र भीष्म, जो गंगा के पुत्र थे, उनके पाप नहीं कटे। तो आप ये मत सोचना कि हम कुंभ में स्नान कर आए तो हमारे पाप कट गए। जो पाप कर्म किए उसका प्रतिफल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उन नामों का, उन पापों का नाश करने का एक ही उपाय है, क्या? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भयो, और व्यर्थ श्वास
मत खोए और ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। अरे कबो कियो ना भजनवा नर तेरी कैसे बीतेगी, कबो कियो ना भजनवा नर तेरी कैसे बीतेगी, अरे कैसे बीतेगी, अरे नर तेरी कैसे बीतेगी, अरे कबो कियो ना भजनवा नर तेरी कैसे बीतेगी, कबो कियो ना भजनवा नर तेरी कैसे बीतेगी। हो जाएगा, ठाकुर जी सामने नाचेगा और डीजे में नाचेगा, वो डीजे जैसे हो जाएगा। हाँ आज भी लगाते रहे भजन के साथ साथ, तो हमें माता बहने
केसरी जावा अरे दुल्हन लेकर घर को आए खत्म हुआ तब ड्रामा बन गई सजनी बदल रहा जयकारा ऐसे लगाओ कि सीधे पहुंचे इंद्र देवता के यहाँ। और जितने ऊपर हाथ करोगे ना उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। तरक्की की राहों में कुल वृंदावन हरि लाल की राधा वल्लभ लाल की। महाराज आज पिता में भीष्म कहने लगे, हे गोविंद, मेरी बड़ी इच्छा थी
कि मेरे नेत्रों के सामने आप हो और मेरे प्राण निकले। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन इस मृत्यु को भी मैं सफल बनाना चाहता था कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तन्नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। आज महाराज पिता में भीष्म ने देखते देखते अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज पिता में भीष्म के प्राण निकले और भगवान के चरणों में लीन हो गए। महाराज ये मुक्ति हर किसी को नहीं मिलती है, ये साहित्य मुक्ति है। पांडव रुदन करने लगे। भगवान ने समझाया, पांडवों रुदन मत करो, जो आया है उसे एक न एक दिन संसार को छोड़ करके जाना है। क्या आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। कोई सिंहासन पर बैठ करके जाएगा, कोई जंजीरों में बंध कर जाएगा। ये आपके कर्म हैं, आपको लेकर के जाएंगे। आज पांडवों के द्वारा कई यज्ञ कराए। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, मुझे बहुत समय हो गया, अब द्वारका जाना चाहिए। सब लोग बड़े दुखी हुए, द्वारका जाना चाहते हैं प्रभु। पूरी रात्रि भर युधिष्ठिर महाराज से वार्ता हुई। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, अर्जुन तुम द्वारकाधीश के संग चले जाओ, कहीं उनके आभूषणों को कोई लूट ना ले। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं तो श्री कृष्ण को बालक समझते हैं। अर्जुन को भेज दिया, धनुष बाण लिए हाथ में, छत्र पकड़ करके चल दिए। कुरुकुल की नारियों ने भाव मिली विदाई दी। द्वारका में पहुंचकर प्रभु ने शंख बजाया। द्वारका में सकुशल पूछा सबसे। अपने महल में आए प्रभु। पिता वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया, मैया देवकी के चरणों में प्रणाम किया, मैया रोहिणी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज भगवान राम भी प्रातः उठकर यही कार्य करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान कृष्ण ने भी अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। झुकेगा वही जो फलदार होगा। सूखी लकड़ी कभी झुकती नहीं है। शुष्क काष्ठानि मूर्खश्च ना नमन्ते कदाचन, नमन्ते फलनो वृक्षा, नमन्ते गुणनो जना। सूखी लकड़ी कभी झुकेगी नहीं। झुकेगा कौन? जिसमें फल लगे होंगे, जो फलदार वृक्ष होगा। इसलिए मूर्ख व्यक्ति कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। उसको ये लगता है कहीं प्रणाम कर दूं, कहीं झुक जाऊं तो मैं छोटा ना हो जाऊं। झुकेगा कौन? जो गुणवान व्यक्ति होगा। आदरणीय श्रद्धेय आचार्य श्री सूत जी वर्णन करते हैं, संतों महाराज बड़े दिन हो गए, पीछे से बालक परीक्षित ने जन्म लिया। ब्राह्मण लोग आए, नामकरण संस्कार हुआ इस बालक का। नाम रखा परीक्षित। ब्राह्मणों ने कुंडली देख करके बताया। ब्राह्मणों ने कही, बोले महाराज आपके यहाँ ये बालक हुआ है ना, ये बड़ा प्रतापी बालक है, कलयुग पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, कल पर विजय प्राप्त करने वाला। लेकिन महाराज इसकी कुंडली में काल सर्प योग है, सर्प के दंश से मृत्यु होगी। महाराज ब्राह्मण लोग नामकरण करके चले गए। धीरे धीरे बालक परीक्षित बड़ा होने लगा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर महाराज ने देखा कुछ अपशकुन दिखाई देने लगी। युधिष्ठिर महाराज ने देखा हमारे महलों के सामने खड़े होकर कुत्ता और शियाल मुंह फाड़कर रोते हैं। गाय अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती,
जो गाय के रखवाले, गाय को पालने वाले, वो ही गाय को छड़ी मार करके भगा देते। युधिष्ठिर महाराज ने देखा लोग गाय का दूध तो पी लेते, लेकिन गाय का दूध पीने के बाद में गाय को छोड़ देते। जिस समय वर्षा की जरूरत होती है वर्षा नहीं पड़ती, जिस समय वर्षा की जरूरत नहीं होती उस समय वर्षा हो जाती है। शूद्र सीना तान करके चलने लगे। महाराज ऐसे ऐसे अपशकुन जब लोगों को दिखाई, युधिष्ठिर महाराज को दिखाई देने लगे, याद आई बहुत दिन हो गए अर्जुन भी लौट करके नहीं आए हैं। महाराज अर्जुन की याद आई, कोई सूचना लेकर के नहीं आया, कृष्ण कैसे हैं, बलराम कैसे हैं। हमारे मामा वसुदेव जी कहते हैं मामी देवकी कैसी हैं। गाय भी बेचारी कैसी डोल रही है मालूम, अनाथों की तरह। कितना सुंदर वर्णन दिया कि घनश्याम तेरी गैया मैया दोने चाटे बाजारों में, कुत्तों की इज्जत बढ़ गई है जो बैठ के घूमे कारों में, और कौए चुगते मोती देखो भूख हंसों के हवाले हो गई है। घनश्याम तेरी ये दुनिया वंशों के हवाले हो गई है। महाराज उन गाय जो विश्व की माता है, गा वो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है, वो गाय तो लावारिसों की तरह घूम रही है। और कुत्ता जो घर के अंदर रहना अशुभ होता है उसको लोग गाड़ियों में घुमा रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं। अगर कोई गाय पाल लेता है जो कहते गंवार आ गया हमारी कॉलोनी के अंदर, गाय पाल रखी है सभी। और कोई बड़ा सा कुत्ता ले आए जो कि बहुत पैसे वाले हैं, ये बहुत योग्य व्यक्ति हैं, अच्छे बड़े की पहचान है, जिसके घर में कुत्ता है वो ही माना जाएगा बड़ा। जिसके घर में गाय हो उसको लोग देखते हैं गंवारों की दृष्टि से, गंवार है। भीमसेन से कही भीमसेन जाओ और जाकर के देख करके आओ, अभी तक क्यों नहीं आए अर्जुन लौट करके। महाराज आचार श्रद्धेय सूर्य जी वर्णन कर रहे हैं, हे संतों भीमसेन जब आगे बढ़े ना, सामने से देखा अर्जुन आ रहे हैं। अर्जुन कैसे आ रहे हैं, गिरते पड़ते लुढ़कते हुए, रोते रोते। अर्जुन का मुकुट टेढ़ा है, माथे का तिलक मिटा हुआ है। भीमसेन ने उठाया, अर्जुन क्या हुआ, पकड़ करके लाए भीमसेन अर्जुन को। महाराज युधिष्ठिर के सामने आकर के चरणों में गिर पड़े। अर्जुन क्या हुआ, बोलो, कैसी दयनीय दशा, देखी नहीं जा रही मुझ पर। तुम्हारा तेज कहां चला गया, चेहरे पर सूर्य के समान तेज था, कहां है तेज। महाराज युधिष्ठिर बोले, व्यक्ति के चेहरे का अगर तेज नष्ट हो जाए, ये तेज ऐसे ही नष्ट नहीं होता, इसके कारण होते हैं। महाराज तेज नष्ट होने का कारण बताया कौन सा, गाय की मृत्यु अगर गलती से भी हो जाए तो चेहरे का तेज चला जाता है। महाराज गेहूं बना रहे हो ना सूप से, उस सूप की हवा अगर चेहरे पर लग जाए तो चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। तीसरा कारण बताया, जिसके बिना जीवन में हमने एक पल जीना नहीं सीखा हो, वो व्यक्ति अगर हमें छोड़ करके चला जाए तो भी तेज नष्ट हो जाता है। अगम्या स्त्री के संग समागम होने से भी तेज नष्ट हो जाता है। बताओ तुम्हारे संग में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोलने की कोशिश की अर्जुन ने, रोते रोते बोले, महाराज मेरे संग में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिन कृष्ण के बिना हमने जीवन में एक पल जीना नहीं सीखा, वो द्वारकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूर्ण कर करके चले गए, हमें छोड़कर चले गए। बलराम भैया भी गए, कृष्ण भी गए, अब हमारा सहारा कोई नहीं बचा। अब कोई नहीं है जिसे हम पुकार के बुला सके। जाते आते मेरा तेज भी अपने संग ले गए। आंखों से आंसू निकल आए युधिष्ठिर महाराज के। बड़े दिन बाद आए हो और समाचार ऐसा अशुभ लेकर के आए। अब हम भी नहीं रहेंगे भैया यहाँ,
हम भी छोड़ करके चलेंगे सब लोग। पांडवों की माता कुंती सुन रही थी, सुना कृष्ण चले गए लीला पूर्ण करके। तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुबर बिरहु, राम कहते कहते राजा दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए ना, ऐसे कृष्ण कहते कहते पांडवों की माता कुंती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। क्रिया करने के अंत्येष्टि किया गई। उस छोटे से बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर तिलक कर दिया। पांडव हिमालय की यात्रा करने के लिए चल दिए। परीक्षित ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो आप? बोले पुत्र यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। बोले मैं तो छोटा हूँ, इस राज्य को कैसे संभालूंगा? बोले बस 3 बातें याद रखना, शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा कर देना, संत और ब्राह्मण को कभी दुखी मत करना, इनका अपमान मत करना, तीसरी बात आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। 3 बातें याद रखना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। चल दिए महाराज, हिमालय की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। यात्रा करते करते रास्ते में अर्जुन का पतन हुआ, भीमसेन की मृत्यु भी रास्ते में हो गई, नकुल सहदेव की मृत्यु भी रास्ते में हुई। यात्रा करते करते द्रौपदी का पतन भी रास्ते में हुआ। सशरीर केवल युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं, शरीर के साथ युधिष्ठिर महाराज आ रहे हैं। स्वर्ग में पहुंचे, जैसे पहरेदार खड़े हुए हैं, पहरेदारों ने युधिष्ठिर को देख करके दरवाजा बंद कर दिया स्वर्ग का। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, मुझे देखकर ये द्वार बंद क्यों किए? बोले महाराज आपके पीछे पीछे आपका कुत्ता घूमते हुए चला आया है। जो कुत्ता पालने वाले होते हैं वो कभी स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं होते। ये भागवत में वर्णन है, जिसका घर में कुत्ता होता है वो स्वर्ग नहीं जाता, इसलिए दरवाजा बंद कर लिया। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर देखा, ये मेरा श्वान नहीं है, मैंने कभी श्वान को नहीं पाला। महाराज पता नहीं ये कौन है? कुत्ते से कही कौन है, तू मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो जा। तो महाराज वो कोई और नहीं, धर्म ही परीक्षा लेने के लिए महाराज युधिष्ठिर के साथ साथ आया। दरवाजा खुला, स्वर्ग में गई। 1 दिन के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। मुंह से निकल गया था युधिष्ठिर की, अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो। महाराज इसलिए 1 दिन के नरक के दर्शन करने पड़े। अब आप कहोगे महाराज कुत्ता पालने की आप मना कर रहे हो। कुत्ता पालने का मतलब क्या है? अगर आपके यहाँ कुत्ता है तो कुत्ता घर के भीतर नहीं रहना चाहिए, कुत्ता बाहर रहना चाहिए, द्वारपाल होता है। कुत्ते का काम कहाँ है? द्वार पर, दरवाजे पर। और आजकल कुत्ता कहाँ सो रहे हैं? बेड पे। हम तो गए एक व्यक्ति के घर में, महाराज जी आप आना, वहां गए, अंदर गए जाकर के तो कमरे में जैसे अंदर प्रवेश किया, आपको सत्य बता रहे हैं, व्यास गद्दी पर बैठे, रजाई में बैठे हुए थे श्रीमान जी, और उनके साथ में 2 कुत्ता बैठे हुए थे अंदर रजाई में। भैया मैंने कहा ये कैसे? बोले महाराज 12 लाख रुपए का एक कुत्ता है। जरा कौन सी वीडियो बताई मुझे तो याद होना है भैया। मैंने कहा भैया 12 लाख की तो 12 भैंस आ जाती, डेयरी खुल जाती, बढ़िया दूध को धंधा हो जाता, खूब आराम से बेच तो और पी तो। कुत्ता खाते रहो क्या फायदा? बोले महाराज यही तो न जाने आप अभी। हाँ भैया न जाने। तो महाराज कुत्ते का काम है द्वार पर रहने का। महाराज धीरे धीरे बालक परीक्षित बड़े हुए, समय अनुसार, और महाराज विवाह हुआ, कई पुत्र हुए। महाराज के परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं था। परीक्षित महाराज के राज्य में सब बड़े प्रसन्न रहते थे, सुख से रहते थे, गायों के थनों से दुग्ध निकलता रहता था, समय पर बरसात होती रहती थी, ऐसा सुंदर समय। और महाराज आप देखो कभी कभी भेष बदल करके राजा परीक्षित जाते,
देखते कोई मेरी बुराई तो नहीं कर रहा है, मेरे राज्य में सब सुखी तो है। मंदिर में चले गए और जाकर के झाड़ू पोछा करने लगे। आजकल तो कथा पांडाल में भी देख लेते हैं, अरे हम क्यों करें भैया झाड़ू, आते हैं ना, हम क्यों करें, जो करवा रहा हो वो लगा लो झाड़ू। या कोई करवा भी नहीं रहा हो, सामाजिक कथा हो तो भी देख लेते, हम नहीं जाएंगे, शान घट जाएगी। ब्रजवासी मिठाई वाले का नाम सुना है आपने? जो मिठाई वाले ना, अरबपति व्यक्ति है, करोड़पति अरबपति, सतीश लाला। सुबह द्वारकाधीश भगवान की आरती होती है ना, तो सुबह ही पहुंच जाते हैं, मंदिर खुलने से पहले अंदर जाएं और झाड़ू लगाने का अवसर मिल जाए ठाकुर जी के दरबार में। जिस व्यक्ति के घर में 100-150 नौकर लगे हों, वो स्वयं जा रहा है ठाकुर जी के झाड़ू लगाने के लिए। ये तो ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ झाड़ू लगाने से कोई शान नहीं घटेगी। अरे जो ठाकुर जी के दरबार में झाड़ू लगा लेता है, उसके जितने भी पाप है ना, उन सब पे झाड़ू फिर जाती है, पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। राजा परीक्षित जाते, मंदिरों में झाड़ू लगाते, लोग बात करते हमारा राजा कितना अच्छा है, बड़ा प्रसन्नता होती महाराज को। एक दिन महाराज परीक्षित वेश बदलकर जब आश्रम में संतों की सेवा करने में लगे हुए थे, तो लोग बात कर रहे थे कि हमारे राज्य के जो राजा है ना, इनके एक बाबा थे भीमसेन, उन्होंने जरासंध को मारकर उसका मुकुट लेकर के आए। वो मुकुट बड़ा चमकता था। परीक्षित महाराज ने सुना, सेवा पूर्ण होने के बाद महल में आए, राज खजाने को खोला, बाबाओं का जो खजाना था उसमें सुंदर मुकुट देखा चमकता हुआ, जरासंध का मुकुट था। लेकिन जरासंध कौन था? अधर्मी था। आज राजा परीक्षित ने उसी मुकुट को सिर पर धारण कर लिया। अधर्म का मुकुट जैसे ही सिर पर लगाया, आज मन में इच्छा हुई शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। जिस राजा ने कभी शिकार नहीं किया, आज जैसे अधर्म का मुकुट लगा, शिकार खेलने की इच्छा हुई। घोड़े पर बैठे चल दिए शिकार खेलने के लिए, जा रहे हैं। जब महाराज एक मृग का पीछा करते करते आगे बढ़े, तो सामने दिखाई दिया एक लंबे तड़ंगे व्यक्ति ने, काले रंग का है, लंबा तड़ंगा, बड़ी बड़ी मूंछ, हाथ में नंगी तलवार लग रही है। एक गाय को वृक्ष से बांध रखा है, एक बैल को वृक्ष से बांध रखा है। बैल के 3 पैर काट दिए इसने, एक पैर पर बैल खड़ा है, चौथे पैर को भी काटना चाहता था। राजा परीक्षित की नजर पड़ गई, अरे दुष्ट, तू कौन है? इन ध्रुव और बैल को मारना चाहता है? तू इंद्र ही क्यों ना हो, मैं तुझे दंड दूंगा। घोड़े पे से नीचे कूद पड़े, धनुष बाण जैसे उठाए राजा परीक्षित ने, कलयुग भयभीत हो गया, आया, शरण पकड़ लिए, त्राहिमाम शरणागतः, त्राहिमाम शरणागतः। आपकी शरण में हूं महाराज, मैं शरण में हूं। राजा परीक्षित को याद आ गई, बाबा लोग कहकर गए थे शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा कर देना। राजा परीक्षित बोले, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, बता कौन है? खड़ा हुआ, कहने लगा, मैं महाराज कलयुग हूं, ये मेरा युग चल रहा है महाराज, मैं यहाँ रहता हूं तो ऐसे कार्य होते हैं। राजा परीक्षित बोले, मेरे राज्य से चला जा, वरना मैं तुझे दंड दूंगा। बोले, कहाँ जाऊं महाराज? पूरी पृथ्वी के आप ही तो राजा हो, आप मुझे कहीं रहने के लिए स्थान दे दो महाराज, आप जो स्थान दे दोगे मैं वहीं रहूंगा। राजा परीक्षित को दया आ गई, कहने लगे, परीक्षित मन में विचार कर रहे हैं, इसको स्थान तो देना पड़ेगा क्योंकि ये शरण में है। राजा परीक्षित कहने लगे, कलयुग सुन, ध्रुतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग यहाँ जुआ खेला जाता हो, वहां तेरा वास हो जाए। जिस घर में जुआ खेलते हैं, जिस घर के लोग जुआ खेलते हैं, वहां कलयुग रहता है, जा तू रहे। ध्रुतम पानम स्त्रिया सुना,
बोले यहाँ पर स्त्रियों के साथ में गमन किया जाता हो, वैश्या के घर में तेरा वास हो जाए। जो स्त्री केसों का विक्रय करती है अपने बालों को, वहां कल वास करता है। बालों को नहीं बेचना चाहिए। आजकल आवे ना बेच वाले, कै रुपया किलो मिले? 1000 ना 4000 2000 बताओ ये 5000। तो हमारी मैया क्या कहे? 5000 बालन ने कहा आरो होगो बालन वारो रख रही है? बाल नहीं बेचने चाहिए कभी। हमारी मैया बैठी हुई है बड़ी बूढ़ी, देखो इनसे पूछो, जब बालन ने काटती ना तो क्या करती? फेंकती नहीं थी। कच्ची दीवार होती थी ना, उनमें घुसा देती थी बालों को। क्यों? बाल बेचना सबसे बड़ा पाप है, विक्रय नहीं करनी चाहिए केस। और महाराज स्थान दिया, बोले यहाँ शराब पी जाती हो, जिस घर में शराब पी जाए या मदरालय में कलयुग तेरा वास हो जाए, और जिस जगह जीवों पर हिंसा की जाती हो, यहाँ जीवों को मारा जाता हो, कसाई के यहाँ पर तेरा वास हो जाए। 4 स्थान दिए, चारों जगह तू रहे। कलयुग बोला महाराज 4 स्थान दिए आपने, कोई एक स्थान तो अच्छा सा दे दो, परिवार बहुत बड़ा है मेरा। राजा परीक्षित बोले जा, अच्छा स्थान चाहिए, सोने में तेरा वास हो जाए, स्वर्ण में तू रहे, सोने में। राजा परीक्षित कहने लगा कलयुग, बोले राजन सोने में तो कृष्ण वास करते हैं, भगवान ने गीता में कही है धातु में सोना में हूं। जब धातुओं में सोना कृष्ण है तो मेरा वास कैसे होगा? बोले सुन कलयुग, जो सोना अधर्म से कमाया गया हो, लूटपाट से कमाया गया हो, चोरी से कमाया गया हो, उस सोने में तेरा वास हो जाए। जो मेहनत से कमाया हुआ सोना है, ईमानदारी का, धर्म का, उसमें कृष्ण रहते हैं। और पाप के सोने में तेरा वास हो जा। जैसे ही कही सोने में तेरा वास हो, अधर्म का मुकुट लगा हुआ था राजा परीक्षित के सिर पर, जाकर के छोटा सा रूप बनाया, उसी मुकुट पर जाकर बैठ गया, उसी मुकुट से मती में प्रवेश कर गया, अंदर चला। राजा को अभिमान हुआ, घोड़े पर बैठा, सामने हिरण दिखाई दिया, दौड़ पड़े। हिरण का पीछा करते करते दूर जंगल में पहुंच गए। हिरण तो पता नहीं कहां छुप गया। राजा को भूख लगने लगी, प्यास लग रही है। नजर घुमाई, राजा ने देखा एक आश्रम बना हुआ है, इस आश्रम में जाऊंगा, भोजन मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। अंदर गए, घोड़े पे से उतर के उस आश्रम में समीक मुनि तपस्या कर रहे थे। महाराज समीक मुनि के पास जाकर बोले महात्मन, इस राज्य का राजा आपके आश्रम में आया है, उसे भोजन कराओ, भूख लग रही है, उसे प्यास लगी है, जल पिलाओ। लेकिन समीक मुनि तो समाधि में थे, नहीं सुना। फिर कही अरे ऐसे मदमस्त बैठे हो जो अतिथि का सम्मान करना भी नहीं जानते, जल्दी से मुझे जल पिलाओ, भोजन कराओ। जब नहीं सुना तो आज क्रोध आ गया उसको, अरे देख नेत्र बंद करके कैसे ढोंगी रहा है, राजा का सम्मान नहीं करता। 7 बार अपशब्द बोले। एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, अपने बाण से उठाया, समीक ऋषि की गले में डाल दिया। अपशब्द बोलकर उसी घोड़े पर बैठ करके चला गया अपने राज्य में, महल में। जब गया तो उस मुकुट को जैसे उतार करके रखा, वो कलयुग भी उसी के संग उतर गया। जैसे ही मुकुट उतारा, मन में याद आया, हाय भगवान, आज ये कैसा अपराध हो गया, मैंने संत का अपराध कर दिया। बाबा लोग कहकर गए थे ब्राह्मण और संत का अपमान मत करना, आज बड़ा अपराध हो गया मुझसे, ऐसे तपस्वी संत का अपमान कर दिया। आंखों से आंसू आ गए। महाराज समीक मुनि का शिष्य उस दृश्य को देख रहा था जो राजा ने सर्प डाला था। वो शिष्य दौड़ करके गया, जाकर के समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। उस समय जाकर गई, मित्र एक बहुत बड़ा राजा आया था, तुम्हारे पिता को 7 बार अपशब्द बोले हैं और मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया है।
महाराज उस छोटे से बालक उस ब्राह्मण के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। गंगा जी का जल हाथ में लिया और हाथ में लेकर के महाराज कह दिया, अरे वो अभिमानी राजा, तू संत और ब्राह्मणों का सम्मान करना नहीं जानता। तूने मेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण का अपमान किया है, संत का अपमान किया है। आज से 7वें दिन इन नागों का पूर्वज नाग तक्षक नाग आएगा, जिसके डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। जल छोड़ दिया महाराज। आए, आकर के अपने पिता के पास में महाराज संगी रोने लगे। समीक मुनि की समाधि खुली। अब महाराज जब समाधि खुली ना, तो पुत्र को रोते हुए देखा। क्यों रो रहे हो पुत्र, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या है, क्या परेशानी है? महाराज कुछ बोले नहीं। संगी अपनी योग शक्ति के द्वारा देखा। उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। तो कहने लगे, अरे पुत्र, तूने इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया, राजा को श्राप दे दिया। इतने जल्दी क्रोधित नहीं होना चाहिए था। जो राजा रोज फूलों के हार पहनाता था, आज मरा हुआ सर्प डाल दिया तो क्या हुआ? जो राजा रोज प्रशंसा करता था, पूजा करता था, तपस्या करता था, सम्मान करता था, आज अगर अपशब्द बोल दिए तो क्या हो गया? हमें इतनी जल्दी क्रोधित नहीं होना चाहिए। रोज सम्मान हो रहा है, एक दिन अपमान हो गया तो क्रोधित हो जाओ, ये नहीं। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, कहीं जाओ, जाकर के राजा से कह दो, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसने से मृत्यु हो जाएगी, मुक्ति का कोई उपाय करें। महाराज गौरमुख आया, राजा परीक्षित से कही, राजन, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन बहुत होते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, इसलिए अपनी मुक्ति का उपाय कर लें। राजा परीक्षित आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपराध तो ऐसा किया कि उसी समय जलाकर भस्म कर देना चाहिए था, लेकिन मेरे ऊपर दया की है। 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। अब मैं कह सकता हूँ 7 दिन से पहले मैं मरूंगा नहीं। किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु की नहीं पता है कब मरोगे, लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं मुझे पता है, 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। महाराज इसलिए आकर के केवल प्रत्येक व्यक्ति ये कहते हैं कि भगवान, अरे मानुष जन्म अनमोल रे, और माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। बुलबुला है पानी का, मत कर दूर जवानी का। और बुलबुला है पानी का, मत कर दूर जवानी का। बुलबुला है पानी का, मत कर दूर जवानी का। बुलबुला है पानी का, मत कर दूर जवानी का। समझ समझ के कदम बढ़ाना, पता नहीं जिंदगानी का। पता नहीं है जिंदगानी का, पता नहीं है जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मन के मन अनमोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पापी में अब तो बुलाए कभी नहीं कभी
प्रभु के गाया करो और सबसे मीठा बोल रे आप तुम चोर रे अब जो मिला है फिर बदलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं लख 84 भोगे दो मानस तन नहीं पावे दो तू मानस तन नहीं पावे दो लख 84 भोगे दो मानस तन नहीं पावे दो मानस तन नहीं पावे दो मानस तन नहीं पावे दो मत अमृत में इस घोल रे जन्म अनमोल रे अब जो मिला है कभी नहीं कदम बढ़ाना नहीं अखबार सबसे मीठा बोल रे जन्म अनमोल रे अब जो मिला है कभी नहीं कभी अब तुम लाए भेजना पड़ेगा श्रीमद् भागवत महापुराण के बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की सरकार की। महाराज 7 दिन में मरने का श्राप मिला राजा परीक्षित को। महाराज 7 दिन में जब मरने का श्राप मिला
राजा परीक्षित ने राजश्री वस्त्रों का त्याग कर दिया, अवतार दिया, भगवा वस्त्र धारण कर लिए, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया से। और महाराज राजा परीक्षित चल दिए, संतों के पास जाकर एक ही बात पूछने लगे कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। महाराज इस बात को सुनकर के संत लोग चले जाते, कोई चुप पड़ जाता, किसी ने नहीं बताई जल्दी मरने वाली को क्या करना चाहिए। कोई भी संत मिल जाए केवल एक ही बात पूछें, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। सब संत चल दिए। जब सब संतों को मालूम पड़ी कि राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तो महाराज सब चल दिए, सब राजा परीक्षित के संग आ गए, गंगा जी के किनारे पर विराजमान हो गए। सब संत बैठे हुए हैं। सबसे राजा परीक्षित एक ही बात पूछते हैं, जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे होगी। सब शांत बैठे हैं, कोई नहीं बता पाया। तो सुखदेव जी महाराज के कान में आवाज आई, अरे सुखदेव खड़े हो जाओ, राजा परीक्षित को कथा सुनानी है जिससे वो मुक्त हो जाएं। खड़े हुए सुखदेव जी महाराज, केवल केले के पत्ते की लंगोटी लगा रखी है, दिगंबर संत है। महाराज आगे आए, जैसी सुखदेव जी महाराज संतों के मध्य में आए, सब संत जितने बैठे थे सब खड़े हो गए, सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। महाराज देख लो, उस सभा में गुरु वशिष्ठ भी बैठे हैं, पाराशर बैठे हैं, वेद व्यास बैठे हैं, महाराज गौतम ऋषि, अत्रि, भारद्वाज, जमदाग्नि, महाराज बड़े बड़े सप्तऋषि विराजमान हैं। सबने खड़े होकर अभिवादन किया, राजा परीक्षित ने खड़े होकर प्रणाम किया और चरणों में माथा रख दिया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज आज चरणों में प्रणाम किया, हे गुरुदेव आसन ग्रहण करिए। आसन पर विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने बड़ा स्वागत सत्कार कर रहे हैं। संत बोले सुनो, इनको ज्यादा स्वागत कराने की आदत नहीं है, केवल चरणों में प्रणाम करके एक ही बात पूछो। राजा परीक्षित ने एक ही बात पूछी, गुरुजी जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धो योगिनां परमं गुरुं पुरस्ये यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वदा। सुखदेव जी महाराज चाहते तो इस मृत्यु को टाल देते, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का हल नहीं था। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन तुमने जो प्रश्न किया है ना, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का साधन क्या है, तो सुनो, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का साधन, ये प्रश्न जो किया है ये अपने लिए नहीं किया, पूरे समाज कल्याण के लिए किया है। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का कारण मालूम है? पहले प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितने वर्ष की होती थी? लाख वर्ष की। सतयुग में लाखों वर्ष तक जीता था व्यक्ति। सतयुग चला गया, फिर आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु हो गई। त्रेता युग चला गया, फिर आ गया द्वापर युग, 1000 वर्ष की आयु हो गई। द्वापर युग जब चला गया, उसके बाद में कलयुग आया तो 100 वर्ष की आयु हो गई। 100 वर्ष की आयु होती है कलयुग में व्यक्ति की, लेकिन 100 वर्ष तक कोई जीता है क्या? 100 वर्ष तक जीता नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि गलत आदतें व्यक्ति के अंदर घुस जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, उनके कारण आयु क्षीण हो जाती है, खान पान अशुद्ध हो गया। आप ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको खा सको। तेल है, तेल में मिलावट, दूध में मिलावट, घी लेकर के आ रहे हो तो पूजा का घी लिखा हुआ नॉन एडिबल, उसी को खा रहे हैं, पराठे बना बना के लोग खा रहे हैं। खेत में यूरिया डल रही है, हमारे फसल में अशुद्ध हो गई।
गायों को भैंसों को इंजेक्शन लगा लगा करके दूध काट रहे हैं, वो भी अशुद्ध हो गया। सिगरेट की आदत लग गई, गुटखा, बीड़ी, बड़ी बड़ी गलत आदतें व्यक्ति ने अंदर प्रवेश कर ली। जब आदत गलत आ गई तो आयु तो क्षीण होनी ही होनी है। 100 वर्ष तक व्यक्ति नहीं जीता। और महाराज जितनी आयु बची होती है ना 60, 70, उनमें भी आधी उम्र तो सोने में बीत जाती है, आधी बची बुकाई में बीत जाए, धन की चिंता में। सवेरे जामे, शाम को आए, भोजन करे, फिर सोए गए। महाराज भगवान को भजन तो किया ही नहीं। अरे आपके पास ज्यादा समय नहीं है ना, तो थोड़ा समय भी भगवान का भजन कर सकते हो। एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुण्याद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपुराण। भगवान का एक घड़ी भजन करे, एक घड़ी नहीं कर सके तो आधी घड़ी करे, और आधी घड़ी भजन नहीं कर सके तो क्या करे, आधी से भी आधी करे। और महाराज इतनो भी नहीं कर सके तो कितनो करे। एक काम करो, भजन ना कर पा रहे ना, कोई बात ना है, तो तुलसी संगत साधु की, ऐसे व्यक्ति का संग करना जो भगवान की भक्ति करता हो, भगवान का भजन करता हो। आप उसके संग रहोगे ना तो भी कल्याण हो जाएगा आपका। संग रहने का, संत की सन्निधि मिल जाए ना तो भी जीवन परिवर्तित कर देती है। हनुमान जी महाराज जब विभीषण से मिले, विभीषण ने बड़ी सुंदर बात कही, अब मोए भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और संत मिल गए तो भगवान मिल जाएंगे। जो रघुनाथ अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हट दीना। भगवान की कृपा हो गई जो आपने मुझे दर्शन दे दिए। तो महाराज संत का संग भी मिल जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो सुनो, भगवान को पाना है तो पहले क्या करोगे मालूम है? सांस सांस पर कृष्ण भज, के श्वास श्वास पर कृष्ण भज, और व्यर्थ श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास की फिर आवन होए न होए। महाराज जो श्वास मिली है कब निकल जाए पता नहीं है। महाराज क्या कहते मालूम है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात समय पे खिली न खिली, मलयागिर की स्थित शीतल गंगा, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, और तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली। सुना, जितना नाम ले सको ना भगवान का शिक्षा से उतना ले लेना, अंत समय में हिले ना हिले। ऐसी ऐसी स्थिति देखी हमने, मालूम है? मालूम है क्या देखी? बुढ़िया भैया 4 भाई में पड़ी है, 3 महीना 4 महीने है, बेटा भग लगे भाई। तो महाराज प्रार्थना कर रही, हे भगवान कहते जा डोकरिया उठा ले, और नहीं तो हमें उठा ले। महाराज क्यों? बोले आपकी करते करते बड़ी परेशान है गई। अम्मा से मालूम होगा कि अम्मा राम को नाम ले, राम को। अम्मा बोली जी नाम ना कर लो बस। अम्मा सब लोग बोल रही है, लेकिन अम्मा ने कहा अम्मा राम ले ले, राम बोले राम। बोले क्या करूं, खूब कोशिश कर रही हूँ घी ना निकले। सुनो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम मुख आवत नहीं। अंत में राम का नाम मुख से नहीं आएगा। इसलिए अरे प्राणी भजले राधे श्याम, और राम तेरे
ताली बजाओ बात करो ये लगता है हां और कोई रंगा ऐसे जगत क्यों चल रही हो खड़िए जाओ कोई ना आवे भयो
लग तेरा जो घोर बदन तो भैया पैर बजा बदन तो भैया पैर बजा लाला खोजे साथ बजे लाला खोजे साथ बजे कोई जान न खावे सारी गंगा घूम रही है सारी गंगा बोले वृंदावन के श्री राधा महाराज। राजा परीक्षित को आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया भगवान का भजन करने के लिए पहले मालूम है क्या करना पड़ेगा? पहले आसन को जीतना पड़ेगा। आसन का मतलब होता है एक जगह पर बैठकर बैठने की बहुत ज्यादा आदत डालना, इसको बोलते हैं आसन को जीतना। पैर ऐसे कर लिए जो घोटू कब लंबे कर लिए भागों का कब इधर कर लिए। बोले भगवान को पाने का सामर्थ्य उसी व्यक्ति के अंदर होता है जो आसन को जीत लेता है। कि जित आसन जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। आसन को जीतना जितना आसन हो, एक आसन को बहुत देर तक बैठने की आदत डालना आसन को जीतना कहते हैं। पहले आसन को जीतो, फिर जित श्वास। अब श्वास को जीतना, श्वास को कितनी देर तक रोक सकते हो आप? सुबह उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, नित्य क्रिया करने के बाद में बैठ जाओ, ऐसे उंगलियों को पकड़ ये दबाओ और आलती पालती मारकर बैठ जाओ, श्वास को खींच ले जाओ ब्रह्मांड में। कितनी देर तक रोक सकते हो? श्वास को जीतना। जित सांस जित संगो जितेंद्रिया। और संग को जीतना,
अब संग को कैसे जीतोगे? संग करो तो अच्छे व्यक्ति का संग करना। अगर गलती से भी किसी गलत व्यक्ति का संग हो गया ना, तो उसके जितने अवगुण हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे। एक बात बताओ, जो शराब पीने वाला आदमी हो के संग में अगर कोई अच्छा आदमी रहने लग जाए तो एक ना एक दिन में आदत आती कि नहीं आती? आ जाएंगे ना। और अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हुए और भगवान के भक्ति के संग लग जाए तो बाकी आदत कैसे आ जाएंगी? भगवान के भजन करने की आदत आ जाएंगी। इसलिए संग को जीतना, ये आदत डालना, जिता संगो जित श्वासो जित संगो और जितेंद्रिया, इंद्रियों को बस में कर लेना। ऐसा नहीं है भूख लग जाए तो सवेरे उठो हमें तो भोजन ही चाहिए, इनको बस में करो। महाराज ये साधन बताए भगवान। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो इनको जीत लेता है महाराज, वो भगवत प्राप्ति करने के लिए श्रेष्ठ होता है, भगवान की प्राप्ति उससे अवश्य होती है। हमारा आपकी कॉलोनी में ये स्थिति में भागवत कथा ज्ञानी चल रही है, और हमारे ये बाबूजी नथी सिंह जी, इनके माध्यम से श्रीमद् भागवत रामायण में आप सब गोता लगा रहे हैं। कथा का समय होता है 1 बजे का, 1 बजे कथा प्रारंभ होती है और कथा पूर्ण 5 बजे का समय कथा का पूर्ण होने का है। वैसे तो 4 बजे का नियम होता है, लेकिन हम कथा को काटते नहीं है, छोड़ दिया तो देखेंगे, पूर्ण कथा होनी चाहिए। तो 5 बजे कथा पूर्ण होती है। आप सब भक्तगणों को बड़े भाग्य की बात है, ये श्रीमद् भागवत की मंगलमयी दिव्यमयी कथा श्रवण का अधिकार मिल रहा है और आप कथा में आ रहे हैं, तो आप नित्य प्रतिदिन सही समय पर भागवत कथा में आ जाए, तो सही समय पर लेना है। पहले भोजन कर लें और 1 घंटा नींद ले लें, कथा 5 बजे तक चलेगी, फिर जाएंगे। जो सोवत है वो खोवत है? अगर भागवत की एक बात भी आपके अंदर प्रवेश कर गई तो आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए 1 बजे सही आकर के आप बैठ जाओ, जो इंतजार मतलब भी आरती है, आप तो आकर बैठ जाओ अपने स्थान पर और नियम पूर्वक भागवत कथा श्रवण करो। और कलश वाली माता बहन कलश उठाए गए बिना तो कछ दिख रही है कलश वाली को, आदमी को तो पता ही ना है कहाँ है। हाँ, कोई मालूम ही ना है कहाँ है। तो कायम लगे बोले हम तो बालक ने देख रहे हैं अपने, कछ सो रहे हैं, कछ मोबाइल में लगे। अरे बड़े जतन मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सुर ग्रंथन गावा। मनुष्य जीवन बड़ी कष्टों के साथ में भगवान देते हैं। 84 लाख भोगने के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। और इस कलयुग में संत समागम, संत का संग और भगवान की कथा ही सुंदर है। इसलिए नित्य प्रतिदिन आकर के भागवत कथा में आप आया करो। और कलश वाली माता बहन अपना संध्या के समय दीप प्रज्वलित करें, अपने कलशों के पास भागवत जी की आरती करें, अपने जो आपने जो बोए हैं उनमें जल डालें, अपने कलशों में जल डालें और नित्य प्रतिदिन आकर के यहाँ संध्या को कीर्तन किया करो। और आज कथा का हमारा यही विश्राम है, और कल बड़ी मंगलमयी, बड़ी धूमधाम से बड़ी अच्छी कथा होगी। कल कौन सी कथा है मालूम है? कल बहुत सुंदर सुंदर कथा है। ध्रुव चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव जी की कथा होगी, भक्त प्रहलाद की कथा होगी, और वामन भगवान की मंगलमयी कथा होगी। वामन भगवान की झांकी निकलेगी कल, और वामन भगवान की बड़ी मनोरम कथा है, बड़ी सुंदर कथा। तो सब आकर के सही समय पर कथा में प्रतिभा करें, सभी आए और एक जयकार लगाओ बांके हरिलाल का। हमारी नारी तुम्हारी को ऐसा होना बिल्कुल जय। अरे जयकार में सुन चाहिए तो फिर लाइव परमिशन में हमें पहुंचे तुम्हारी जोरदार से राधा बाजो समझ आती हूँ, मुझे किसी आवाज सुना ही भैया एक भजन होगा, फिर नृत्य करना है, वो भजन नृत्य करें, फिर उसके बाद भागवत जी की आरती होगी। खड़े हो जाओ भैया से और एक भजन
तुमको दिया जाएगा। फिर से क्या चलो फिर से होती है। अरे कोशिश करने लगी भगवान के अरे जाता गाता हर कर जहां क्या गाता वो भी कहने लगी नहीं है तो मैं ऐसा करूं मैं पढ़ूंगा तो बड़ी अरे भाई दुआ में बुलायो आयो बोला सारी सारी रात में काफी काली सारी रात
आरती रे खड़े हो जाओ। भगवान के श्रीमद् भागवत दीपम ज्योतिर्गमयं दीपम ज्योति परब्रह्म दीपम ज्योति परम ज्योति दीपम ज्योति परम ज्योति दीपम ज्योति जनार्दन शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखम संपदाम। सागरमें बंद पावन सनो लाल को भी तेरे निर्भर आनंद आरती ओ तुम्ही भागवत भगवान की है आरती पावनों श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हरिनाम वृंदावन हरिनाम जय
प्यारी की जय हो, श्याम सुंदर जय हो, विक्रम की जय हो, शंकर की जय हो, भक्तन की जय हो, देव जी महाराज की जय हो, व्यासी महाराज की जय हो, शिव महाराज की जय हो, दशराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, का हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, नमः पार्वती हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और पूछने के ठाकुर की जय महाराज और सभी भक्तों ने आरती लें और आरती लेने के बाद में प्रसाद के बाद नमस्कार करेंगे भैया भगवान ठाकुर जी मां। अरे आओ आओ प्रभु जी भोग प्रभु जी तेरा बंदा रखा करो आप प्रभु जी भोग तेरा करो आओ प्रभु जी भोग तेरा बंदा रखा करो करके रोग लगा अरे अरे राधे राधे कहो कब अपने घर को जाओ तुम राधे राधे को चल बैठे आओ जीवन सफल बनाओ तुम थोड़ा थोड़ा थोड़ा